एक छोटा सा और टॉपिक हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा बस जानकारी दे रहे हैं कि उससे रिलेटेड जो जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। हेडिंग दिया जाए स्टैटिक्स, देखा जाए इससे रिलेटेड बहुत ही सिंपल सा चीज है और इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए विद्यार्थीगण, इनको हम लोग एक पहले सिंपली रूप से सबसे पहले इसमें हम लोग कहते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीन टर्म्स होते हैं और बहुत सिंपल होते हैं, एक बार सिर्फ देख लेना और बहुत से सब जो आप लोग जान रहे होंगे। हम इन तीनों के बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग आप लोग हर कोई पढ़ लिए, बस थोड़ा सा जानकारी आपको दे दे। माध्य, माध्यिका और क्या बहुलक। देखा जाए ये माध्य, माध्यिका, बहुलक ये एक संग्रहित आंकड़ा के परिणामिक मान होते हैं। संग्रहित आंकड़ा दैट मीन्स कि किसी उद्देश्य के लिए, किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब हम कोई आंकड़ा का संग्रहण करते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे जनगणना, तो जनगणना में नाम, एज, वेट सब चीज लिखा जाता है, एजुकेशन, एक उद्देश्य होता है। एक क्या होता है? उद्देश्य। तो याद रखेंगे एक उद्देश्य के कारण किए गए आंकड़ों का संग्रहण आंकड़ा कहलाता है, डाटा कहलाता है। एक निश्चित उद्देश्य के कारण जो आंकड़ा का संग्रहण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डाटा। अब इस डाटा से विद्यार्थीगण कई तरह के क्वेश्चन आपसे उठाते हैं, जैसे कि इसी में एक ही क्वेश्चन में हम सारे को रिप्रेजेंट करके बताना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन विद्यार्थीगण हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थीगण इन तीनों के बारे में ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सब विद्यार्थी जान रहे हैं। मान लेते हैं आपका दे दिया है, ये आपका 8 दे दिया है, आपका 3 दे दिया है, आपका 2 दे दिया है, 5, ये 3 दे दिया है और उसके बाद 6, 5, 7 और 3 का माध्य, माध्यिका और बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक क्या होगा यह देखा जाए। एक विद्यार्थीगण क्वेश्चन में हम आपसे पूछे, ये दिए गए प्रश्न में इतना का माध्य, माध्यिका और क्या बहुलक। देखा जाए विद्यार्थीगण इस तरह से विद्यार्थीगण दिया गया है माध्य, माध्यिका और क्या बोल रहा है? बहुलक। तो सबसे पहला माध्य, सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? माध्य। माध्य विद्यार्थीगण कुछ भी नहीं है, जिसको हम लोग कहते हैं यह माध्य, इसको हम लोग इंग्लिश में मीन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में मीन के नाम से भी जानते हैं और इसका अर्थ होता है कि सभी को जोड़कर जितने संख्या है उतने से क्या कर देना? भाग। तो सभी को जोड़कर यानी सभी को जोड़े होंगे तो कितना? 30 कितना? 7 और डिवाइडिंग बाय कितना है? ये जोड़ दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, बस यही डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा डेसिमल में ही, कोई बात नहीं, इसका फर्क नहीं पड़ता। तो भाग देंगे तो ये सबसे पहले 4 दशमलव कितना? लगभग 6 आएगा। ये आपका 8 का 32 पॉइंट आपका लगभग इतना होगा, यानी 4। अर्थात विद्यार्थीगण माध्य कुछ भी नहीं है, एक एवरेज का ही हिस्सा। माध्य एक एवरेज का ही, जो एवरेज हम लोग निकालते हैं उसी का हिस्सा है। हाँ, ये सिंपल है, एवरेज ही। मीडियन, माध्यिका, माध्यिका इसको हम लोग कहते हैं क्या? मीडियन। ध्यान दीजिएगा, मीडियन में क्या होता है सुना जाए। कोई भी डाटा को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के पश्चात, किसी भी डाटा को बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के पश्चात, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सजाते हैं, सजाने के पश्चात जो वैल्यू बीच में प्राप्त होता है, जो मान बीच में प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है मीडियन। तो आइए विद्यार्थीगण हम इस डाटा को बढ़ते और घटते क्रम में सजा लें। तो सबसे छोटा कौन है? ये 2 है। उसके बाद विद्यार्थीगण क्या है? 3। 3 कितने बार? 3 बार, 1, 2 और 3, तो 3 बार है तो तीनों बार वो लगातार लिखा है। उसके बाद विद्यार्थीगण 5 है, उसके बाद कितना है? 6 है, 7 है और कितना है? 8 है।
यानी सबसे पहले डाटा को या तो बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लें। अब सजाने के बाद दो कंडीशन हो सकता है, यदि ये सीरीज आपका जो डिजिट है ओड नंबर में है तो बीच में मिल जाएगा, और यदि डिजिट ओड नंबर में नहीं है तो बीच में कोई नहीं मिलेगा। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, जो बीच के दो बनते हैं उनको कलेक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि 3 इधर से छूटेगा, 3 इधर से छोड़ेंगे तो बचा कितना, तो अब इनका हम लोग एवरेज निकाल देंगे, यानी 3 प्लस कितना 5 और बट्टा में क्या कर देंगे 2, यानी विद्यार्थीगण इसका मीडियन जो होगा क्या होगा आपका 4 होगा। हाँ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं एग्जाम्पल एक दूसरा, ऐसा में बोल सकते हैं कि मान सी किसी 5 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 11 है, इस तरह से विद्यार्थीगण, और ये यहाँ पर मान लेते हैं 7 है, ऐसा दिया रहे। इसका विद्यार्थीगण मीडियन बोलेगा, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सजा लेंगे, इसको पहले सजा लेंगे कैसे 5, उसके बाद कितना 7, उसके बाद 8 11 और 12। अब देखा जाए इसमें हमको मिडिल टर्म मिल गया है, इधर 2 छोड़े इधर 2 छोड़े, तो यही आपका क्या हो जाएगा मीडियन। दो ही अवस्था पैदा होगा, या तो आपको बीच में कोई मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो डायरेक्ट वह माध्यिका, या विद्यार्थीगण नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो दोनों को जोड़कर हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, दोनों को ऐड करते हुए 2 से भाग दे देंगे, तो यही आपका, और बीच में मिल गया तो ये। और आप जानते हैं विद्यार्थीगण की बहुलक बहुत ही आसान होता है, ये आपका बहुलक, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या, ये आपका मोड कहा जाता है। और बहुलक का अर्थ होता है जिस आंकड़ा का रिपीटेशन मैक्सिमम टाइम्स होगा, जिस विद्यार्थीगण संख्या का रिपीटेशन मैक्सिमम टाइम्स होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। तो वी नो दैट विद्यार्थीगण की सीरीज को वॉच करते हुए 3 एक दफा, ये 2 दफा, इससे ये देखिए यही 3, यानी इसका बहुलक क्या हो जाएगा, ये आपका 3 होगा, इसका बहुलक क्या होगा 3 होगा। तो इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशन में ना, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ज्यादातर माध्यिका ही पूछा जाता है, ठीक ना, बस घटते और बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, जो बीच में मिलेगा, जो सबसे सेंटर में मिलेगा वही मीडियन, और बीच में 2 मिले तो उनको क्या करेंगे, जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट बनता है विद्यार्थीगण कि क्या होता है कि रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फार्मूला क्या है कि मोड बराबर जो होता है, ये मोड बराबर जो होता है 3 गुने ये आपका मीडियन, यह मीडियन, और माइनस विद्यार्थीगण 2 गुने ये आपका मीन, यानी मीन माध्य। यानी यह ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, क्या होता है कि माध्य बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, बहुलक बराबर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं, यदि किसी परिणाम का, यदि किसी परिणाम का माध्यिका 7 है तथा माध्य 4 हो तो बहुलक क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा ये फार्मूला को, यह थॉट को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, रिलेशन बिटवीन मीन, 2 चीज देकर एक चीज आपसे पूछ सकता है, क्या है विद्यार्थीगण, यह मोड बराबर 3 गुने मीडियन माइनस 2 माइनस क्या होता है मीन। अतः विद्यार्थीगण हम लोग जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये आपका मोड बराबर जो होगा आपका 3 और गुणे, वी नो दैट कि माध्यिका कितना है, तो विद्यार्थीगण 7 है, और माइनस विद्यार्थीगण क्या है, ये आपका 3 गुने कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। तो आप जान सकते हैं कि यहाँ 21 और माइनस कितना 8 घटा देंगे
तो ये कितना आएगा 13। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये थॉट है, हमेशा याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। आइए 2 क्वेश्चन और इसमें हम लोग जानेंगे जो सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले इसे देखिए, सुना जाए। हेडिंग दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, हेडिंग मानक विचलन। मानक विचलन इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन, हेडिंग दिया जाए मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। सुनिएगा इसके बारे में। देखा जाए विद्यार्थीगण, यह जो मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, यह विद्यार्थीगण मार्केटिंग का सीक्वेंस को देखता है, मार्केटिंग के विद्यार्थीगण फ्लैक्चुएशन को देखता है। ज्यादातर इसका यूज हम लोग शेयर मार्केट में किया जाता है। इस मानक विचलन का यूज कहां पर होता है, शेयर मार्केट में। इससे ये पता चलता है कि शेयर का लोच कितना है, दैट मीन्स कि कितना फ्लैक्चुएट कर रहा है, कौन से कंपनी का शेयर, कौन से विश्वास, किस पर विश्वास करना हम लोग को उचित होगा, किस पर विश्वास करना होता ना है विद्यार्थीगण कि कोई कंपनी का शेयर एक तरह से डायरेक्ट बहुत वृद्धि हो जाता है, बहुत ग्रोथ कर जाता है और लगातार तुरंत गिर के तुरंत घट जाता है, यानी उस समय लोच ज्यादा पाया जाता है। लेकिन कुछ ब्रांडेड कंपनियां हैं जैसे SBI बैंक, IDBI बैंक, रिलायंस, इस सब का जो होता है फ्लैक्चुएशन बहुत कम होता है। इन लोग का शेयर का दाम जल्दी घटता नहीं है, इन लोग एक विद्यार्थी के निरंतर वृद्धि होते रहता है, ये सब कभी घाटा में नहीं जाता है। लेकिन कोई कोई नए नए कंपनियां होती है जिसका शेयर एक लगातार बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ रहा है और गिरेगा तो धड़ास में गिर जाएगा, सारा पैसा डूब जाएगा। तो यही विश्वास को यह आपका क्या करता है, मानक विचलन, यानी सबसे ज्यादा अभी इसका यूज कहां पर होता है, शेयर मार्केट में होता है। दैट मीन्स कि पैसा लगाने से पहले उसका हम लोग विचलन देखते हैं, कितना वो विचलन, कितना वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, पता चल रहा है ना। हर मंथ का विद्यार्थीगण उसका ग्रोथ देखा जाता है, उसके एक विचलन निकाला जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है? तो क्लियर हम लोग को शेयर मार्केट से रिलेटेड विचलन नहीं पढ़ना है। आप लोग को एग्जामिनेशन में जब इससे क्वेश्चन देगा, एक डाटा दे देगा और बोलेगा उसका विचलन निकालें तो देखा जाए यह स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आइए विद्यार्थीगण, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर 1/n समेशन ऑफ, या इसको सिग्मा कहते हैं, x माइनस मोड x का होल स्क्वायर। इसका अर्थ होता है लगातार जो मेरे अंदर जो परिणाम है उसका लगातार योग निकालना। इसका अर्थ क्या होता है, लगातार योग निकालना। सारा चीज यहां पर लिखा हुआ है। n का मान होता है, n होता है संख्याओं की संख्या, x जो होता है प्रत्येक संख्या, जो भी आपको डिजिट मिलेगा प्रत्येक संख्या, ये मोड में x होता है माध्य, ये मीन को रिप्रेजेंट करता है, और सिग्मा का अर्थ होता है लगातार योग। ऐसे इसको क्वेश्चन से देखना आसान पड़ेगा, पहले क्वेश्चन समझिएगा। पहले इतना उतार लेंगे, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखा जाए, दिया गया 7, 10, 11, 13 और 9 का, ध्यान दीजिएगा, ये दिया गया है 7, 10, 11, 13 और 9 का मानक विचलन ज्ञात करना है। इनका क्या ज्ञात करना है, मानक। अर्थात विद्यार्थीगण कभी भी किसी डाटा का यदि आपको मानक विचलन निकालना हो तो सबसे पहला चीज आपको निकालना जो है, सबसे पहला चीज आपको फोकस करना है किसमें, माध्य पर। यानी मानक विचलन निकालने से पहले उन सभी डाटा का आपको माध्य निकालना है, या अभी तुरंत निकालना सिखा है माध्य, जिसको हम लोग मीन के नाम से जानते थे। उसमें क्या किया जाता था, तो सबसे पहले आप माध्य निकालें, यानी इसको हम लोग कहते हैं ये आपका मोड x, इसे हम लोग मीन कहते हैं। तो इसमें अभी हम लोग सीखे थे कि सबको जोड़कर और जितना संख्या उतना से भाग दे देंगे। तो ये आपका 7 प्लस ये 10 प्लस ये 11 प्लस ये 13 प्लस ये 9 और डिवाइडिंग बाय 5, तो भाग देंगे। तो टोटल 50/5 यानी कितना हो जाएगा, 10। यानी यहां से हमको क्या मिला,
कि मीन दैट मीन्स कि मोडेक्स का मान विद्यार्थीगण कितना मिल गया, ये 10 मिल गया। अब क्या करना है, अब आइए स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन यानी मानक विचलन, पहले माध्य निकाल लेना है। करना क्या है, सबसे पहले एक रूट दे दीजिए, आप एक रूट दे देंगे। रूट देने के पश्चात विद्यार्थीगण ये आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, ये सिग्मा, सिग्मा का अर्थ होता है, क्या होता है, लगातार योग, लगातार योग निकालना। तो हम क्या करेंगे, इस 10 को लेकर इसके पास पहले पहुंचेंगे, एक एक के पास पहुंचना है। मेरा विद्यार्थीगण ये पता चल गया है, ये पता चल गया है, कितना है ये 10। अब 10 को हम इसके पास लाएंगे और उसके बाद नीचे में 1/n यानी 1/n लिख देंगे। ऊपर में हमारा एक एक करिया होगा, n का मान होगा आपका कितना, 5। कितना है, 1 2 3 4 5। हमको पता है n जो होता है संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या कितने हैं, 5। तो नीचे में तो मेरा n का मान होगा 5। अब हम क्या करेंगे, इस 10 को सबसे पहले विद्यार्थीगण हम लाएंगे इसके पास, यानी विद्यार्थीगण x माइनस 10, तो क्या बचेगा, जब यहाँ पर 7 है और माइनस 10 तो कितना बचेगा, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। क्लियर है विद्यार्थीगण, ये लगातार लगातार निकालना है, ये क्रिया सबके साथ करना है। मेरा माध्य आ गया, माध्य कितना आया, 10, और पहला मेरा जो चर है, पहला मेरा क्या है, 7, तो 7 माइनस 10, तो इसके अंदर माइनस कितना, 3, -3, लेकिन -3 का जब स्क्वायर करे होंगे तो कितना, 9। अब विद्यार्थीगण इस 10 को हम लोग, ये इस 10 को इसके पास लाएंगे, तो 10 को 10 में जब घटाए हुए होंगे तो 0, तो 0 का स्क्वायर विद्यार्थीगण ये 0। याद रखिएगा सिग्मा है, इसलिए सिग्मा का अर्थ होता है लगातार, इस क्रिया को लगातार करना, इस क्रिया को क्या करना, लगातार करना। चलिए 2 को साथ हो गया। उसके बाद क्या होगा विद्यार्थीगण, ये आपका इसके साथ, तो इसके साथ जब आप घटाए होंगे तो 11 में से 10 गया 1, और 1 का स्क्वायर 1 बचेगा। वेरी गुड। उसके बाद विद्यार्थीगण 10 को हम लोग 13 में घटाएंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर ये 9 ही बचा होगा। उसके बाद विद्यार्थीगण इस 10 को हम लोग एक, यही देखिए लगातार कर रहे हैं ना, लगातार करते जा रहे हैं, तो लगातार जो क्रिया होगा उसी को रिप्रेजेंट करता है ये सिग्मा, ठीक है ना। तो अब देखा जाए, अब कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि स्क्वायर होने पर वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, वो सब। अब मेरे पास यही बचा विद्यार्थीगण, तो इसको हम लोग रूट अंडर क्या कहेंगे, ये आपका दिया गया है, तो 5 से विद्यार्थीगण ऊपर में हम लोग, तो ये हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, 20/5 यानी 4, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2। यही इसका मानक विचलन है। बात समझ में आ रही है, यानी कोई भी डाटा दे तो मानक विचलन निकालने में सबसे पहला काम जो करना है, माध्य निकाल लेना है, और उसके बाद लगातार सब में घटा घटा कर उसका स्क्वायरिंग करके, आप देख रहे होंगे इस फार्मूला का यूज किए हैं, 1/n, n यहाँ संख्याओं की संख्या, x प्रत्येक संख्या होता है, x यहाँ प्रत्येक संख्या को एक एक क्रम से दर्शाया गया है, और उसके बाद यह मोडेक्स जो होता है, माध्य होता है, मीन होता है, सिग्मा होता है, लगातार। बात समझ में आ रही है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। एक चीज और यहाँ से पहले से आप उतार ले, यहीं से क्वेश्चन आता है विद्यार्थीगण, हेडिंग दीजिएगा यहीं पर, मानक विचलन के नीचे इसको उतारने के बाद प्रसरण, क्या होता है, प्रसरण, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएंस। क्या कहा जाता है, वेरिएंस, प्रसरण। ध्यान दीजिएगा ये क्या होता है, प्रसरण, वेरिएंस, प्रसरण, वेरिएंस। सुना देखा, जब विद्यार्थीगण जनरली इन दोनों के बीच में आपको रिलेट यदि करना है, रिलेशन पर ही डिपेंडेंट रहता है, तो क्या होता है कि वेरिएंस यानी भी से इंडिकेट करते हैं। वेरिएंस जो होता है ये आपका विचलन का यानी स्टैंडर्ड डिविएशन का, ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या हो जाता है, स्क्वायर होता है। आपको या तो दोनों में से एक चीज देके आपसे पूछेगा कि यदि किसी डाटा का
ये आपका स्टैंडर्ड डिविएशन दे देगा 5 है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या दे देगा 5, तो वेरिएंस क्या होगा, तो बात समझे, या आपको दे देगा कि वेरिएंस यानी प्रसरण 49 है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, तो ये उधर जाएगा तो रूट कर देगा यानी 7। और बार बार इस क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पर याद रखेंगे, कभी कभी किताब में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि वेरिएंस बराबर ये आपका स्क्वायर, ये आपका लेम्डा इसको कहा जाता है, इसका स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इसको कहा जाता है। तो हम ऐसे समझिएगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया, यदि दिए गए आंकड़ों का प्रसरण दिए गए आंकड़ों का प्रसरण 12 है, तो मानक या आपका मानक विचलन ये आपका क्या होगा। तो बड़ा आसानी से आप जवाब दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप जवाब दे सकते हैं विद्यार्थीगण कि यदि दिए गए आंकड़ों का प्रसरण कितना है 12 है, तो मानक विचलन ज्ञात करना था। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से कि क्या है कि v का मान कितना होगा, v का मान मेरे को पता है कि v का मान कितना है 12, यानी हमको पता है प्रसरण 12 है और हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो विद्यार्थीगण ये आपका देखा जाए, स्टैंडर्ड डिविएशन का जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्या होगा 12। यही आंसर था आपका, पूछा गया रूट में ही होगा। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये स्क्वायरिंग, हाँ कोई टूटने वाला होगा तो हम देख सकते हैं। दिए गए आंकड़ों का प्रसरण 12 है, प्रसरण दे दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन आपसे पूछ रहा है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है ये, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 12, और उसका उत्तर 12 ही था आपका। तो यह मानक विचलन पूछ रहा था। क्लियर है। एक चीज यहां पर और पूछता है, मानक विचलन गुणांक, ठीक ना, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दो चीज यहां से विद्यार्थीगण कहता है, यह ध्यान दीजिएगा, एक विद्यार्थीगण प्रसरण गुणांक, एक मानक विचलन गुणांक, दोनों आपसे पूछा जाता है। आइए दोनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थीगण, यदि विचलन गुणांक पूछ दिया तब ये आपका विचलन क्या पूछता है, विचलन गुणांक। एक विद्यार्थीगण विचलन गुणांक, तो विचलन गुणांक जब भी निकालेंगे तो याद रखेंगे, कभी भी विद्यार्थीगण विचलन गुणांक निकालना हो तो विचलन दिया हो तो ये करेंगे कि विचलन और बट्टा में कहेंगे माध्य, क्या होगा, माध्य, बस ये चीज। और ये कभी कभी 100 से मल्टीपल करके दे, देख लीजिएगा कि परसेंटेज में दिया है ये। और यदि प्रसरण बोल दे, ये प्रसरण, ये आपका गुणांक, तो सेम चीज होगा, बस ऊपर में क्या हो जाएगा, प्रसरण हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, माध्य। याद रखिएगा, माध्य और गुणे क्या हो जाएगा, ये आपका 100। बस यही दो चीज है, बस इससे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा।